अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। हम आज जो है आपके लिए फ़िश ब्रोस्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं, और इसी ब्रोस्ट से फिर बर्गर भी बनाएंगे, और एक एंजल सॉस होता है बहुत ही ज़बरदस्त, वो भी हम आपके लिए तैयार करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएंगी, इसलिए कि बहुत ही डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ बनने वाली हैं। और मुझे उम्मीद है कि मौसम जैसा कि चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम के अंदर फ़िश खाने का मज़ा ही और है। लेकिन ये कि फ़िश को अगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, ताकि बच्चे भी जो है ना शौक़ से खा सकें। वरना एक ही तरीका कार होता है हमारे पास, या तो हम डीप फ्राई कर लेते हैं मसाला लगा कर फ़िश को, या फिर सालन बना लेते हैं। इसके अलावा बहुत कम ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं आपको ब्रोस्ट जो है, फ़िश का ब्रोस्ट बनाना सिखाऊंगा, और उसी से फिर हम जो है बर्गर भी तैयार करेंगे और इसके साथ एंजल सॉस भी बनाएंगे। तीनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएंगी। आज जहाँ पर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा ड्रामा सीरीज़ हमारे यहाँ शुरू होने जा रहा है आज इंटरटेनमेंट पर, और ईमान और यकीन। ये बेसिकली बेस है बहुत सारी स्टोरीज़ के ऊपर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं, उसको हाईलाइट किया गया है। और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर एक्टर्स जो है ना वो काम कर रहे हैं। बहुत ही मशहूर एक्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं, और हमारे जो डायरेक्टर हैं फ़ारूक पुरियो जो है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बुध रात 8 बजे से आप इस ड्रामे को देख सकेंगे, और मुझे उम्मीद है कि लाजमी आप इसको देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। ठीक है, और चलते हैं, चलकर इसका वो दिखाते हैं आपको प्रोमो। ठीक है जी। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। जी नाज़रीन, तो बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है ईमान और यकीन, और मुझे उम्मीद है कि बुध रात 8 बजे लाजमी आप इसको देखेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस ड्रामे में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कि जो हमारी रिवायत हैं, इस्लामी रिवायत हैं, उसके ऊपर जो चीज़ें बताई गई हैं उनके ऊपर ये बेस्ड ड्रामा है। और बहुत ही सबक आमोज़ ड्रामे हैं इसके अंदर। जो है ना आप देखेंगे बहुत सारी आपको स्टोरीज़ ऐसे मिलेंगी, ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी ज़िंदगी की अपनी कोई कहानी है। ठीक है जी, तो ज़रूर देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि बुध रात 8 बजे से ये ड्रामा शुरू होने जा रहा है। चलते हैं अपनी आज की रेमेडी की तरफ। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। कल भी हम बात कर रहे थे कि मैदे की गर्मी और फ़ाइबर की कमी, हमारे जिस्म में फ़ाइबर की कमी अक्सर होती है, और जिसकी वजह से हमारा खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, फिर वो मैदे में गर्मी की सबब बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए कि हमारे खानों में हम जो है वो एकतरफ़ा खाना जिसको हम कहते हैं कि हम वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सालन रोटी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस सिर्फ सालन रोटी ही खाना है, या अगर हम राइस और कोई सालन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस राइस और सालन खाना है। यानी कि उसके बीच में कोई सैलड वगैरह का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ख़ास तौर पर सूप का और सैलड का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत ही कम है, यानी कि ना होने के बराबर है। बहुत सारे कम लोग हैं जो सैलड या सूप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि आप कोई हज़ारों रुपए इस पर आप खर्च कर रहे हो तो आपका सैलड बनेगा,
या सूप बनेगा, इस टाइप की चीज़ें जो साइड डिशेज़ होती हैं ना, जो आपके पूरे खाने को बैलेंस कर रही होती हैं, उसको हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मोटापा भी होता है, खाना हज़म करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो जाती है, और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हार्ट का मसला होना शुरू हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सस्ती और सिंपल सी चीज़ लेकर आया हूँ, जो आप अपनी अगर ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। ये सलाद पत्ता, अच्छा, इसका कोई रेट इतना नहीं है कि जो आप उससे आप ना अफोर्ड कर सकें, ठीक है। अब आपको तरीक़ाकार मैं बहुत ही सिंपल सा बता रहा हूँ कि एक सैलेड का बॉल कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। एक आपने टमाटर ले लिया, उसके स्लाइस काट लिए, वो आपने एक बॉल में डाल दिया। सलाद पत्ता ले लिया आपने, 2-4 सलाद के पत्ते ले लिए, वो भी तोड़कर उसमें बॉल के अंदर डाल दिया। एक खीरा ले लिया आपने, उसको भी आपने छोटे छोटे टुकड़ों में करके वो भी आपने उसमें शामिल कर दिया। और जब मूली का सीज़न हो, आजकल मूली का सीज़न है, तो मूली के छोटा सा एक पीस ले लिया, उसके भी टुकड़े करके आपने उस बॉल के अंदर डाल दिया। थोड़ा सा लेमन छिड़का उसके ऊपर आपने, चुटकी नमक डाला आपने, और लहसुन का जवा 1 या 2 जवे उसको कूट कर उसमें शामिल कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक सैलेड का बॉल बन जाएगा। और ये जो सैलेड का बॉल है ना, ये आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, बहुत तब्दीली लेकर आ सकता है। वो इस तरह से कि आप जो भी कुछ खा रहे होंगे उसको सपोर्ट करेगा, यानी कि उसकी हेल्प करेगा हज़म होने में, ठीक है, और जल्दी हज़म करेगा। और आपको आपके जो मैदे में ख़राबी होती है, यानी कि खाना हज़म नहीं होता है या कब्ज़ रहता है या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा इससे। यानी कि ये छोटी सी एक चीज़ जो है ना, वो आपके खाने को एक बेहतरीन खाने की तरफ शिफ्ट कर देगी, ठीक है। तो कोशिश करें, ख़वातीन हो या मर्द हों, दोनों, ये ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन के लिए या मर्द के लिए अलग अलग, कोई ऐसा नहीं है, दोनों के लिए, और बच्चों को ख़ास तौर पर। अगर शुरू से आप आदत डाल देंगे बच्चों के अंदर कि सैलेड खाने की, तो वो खाने के साथ या किसी भी चीज़ के साथ सैलेड का ज़रूर ज़िक्र करेंगे। जब उनको आदत पड़ जाएगी ना खाने की, कि वो सैलेड खाने की आदत पड़ गई है, तो उसके अंदर वो लाजमी, वो आपसे ख़ास तौर पर जब बचपन से आदत होगी तो वो आपसे ख़ुद मांगेंगे कि यार सैलेड का बॉल हमें बनाकर आप दे दें, ठीक है। तो इस तरह से आपके जिस्म के अंदर जब ये चीज़ें जाती हैं, आप यकीन करें, बहुत सारी बीमारियाँ जो आपको बैठे बिठाए लग रही होती हैं ना, जिसमें शुगर है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अपना क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, हार्ट का मसला होना, इन बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो बचपन से आदत डालें बच्चों की, और ख़ुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी आदत डालें, ठीक है जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही है, और हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश ब्रोस्ट, ठीक है। और इसके साथ इसी से हम जो है बर्गर भी तैयार करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है ये तैयार होगी, और एंजल सॉस भी बनने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम जो ब्रोस्ट का मसाला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप चिकन बना रहे हों या फिर अपना फ़िश में बना रहे हों आप, या प्रॉन्स का बना रहे हों, तो उसका मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाला अगर सही तरीके का बना हुआ होगा तो इंशाल्लाह चीज़ आपकी परफेक्ट तैयार होगी। सबसे पहले हम मसाले की तरफ चलते हैं, ताकि उसे आप समझ सकें और उसकी तैयारी आप कर सकें, ठीक है। ये मेरे पास एक खाली प्याला है, और इसके अंदर मैं ले रहा हूँ 1 कप मैदा, ठीक है, आधा कप जो है चावल का आटा, और आधा कप इसमें कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये आपने ले लिया, और इसके साथ ये आ गया गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ये भी काफ़ी होगा, और इसके साथ चिकन पाउडर 1 टेढ़ खाने का चम्मच, ठीक है। इस पाउडर को आपने तैयार कर लेना। अब इसमें आप
चिकन भी बना सकते हैं, आप इसमें फ़िश भी बना सकते हैं, आप इसमें जो है प्रॉन्स वगैरह को भी फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने इस तरह से तमाम बैटर को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लिया और ये आपका एक खुश्क बैटर जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, इसको आपने तैयार कर लिया। साथ में यहाँ मेरे पास जो है फ़िश के ऊपर हमने लगाने के लिए दो चीज़ें जो है ना वो हम ऐड कर देंगे। हाँ, एक तो थोड़ा सा इसमें आप ले लें नमक, ठीक है, और थोड़ा सा तीखा करने के लिए शान मसाला, जैसे कि आपको मिक्स मसाले हम इस्तेमाल करते हैं शान के, जैसे कि बिरयानी मसाला है, टिक्का मसाला है, निहारी मसाला है, कोरमा मसाला है, इस टाइप से बहुत सारे मसाले होते हैं। लेकिन शान की जो सादे मसाले हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला है, और भी बहुत सारे मसाले हैं, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में। तो उसके परफेक्ट आपको अपनी रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए वो मसाले चाहिए होते हैं जिसका कलर सही हो, जिसका टेस्ट भी सही हो, जिसकी खुशबू भी सही हो, और ये उसी वक्त हो सकता है जब ये पैक मसाले आपके पास मौजूद हों। ठीक है, इसका ख़ास फिल्म कोटेड इसके अंदर पाउच होता है जो मसाले की ताजगी, उसका कलर, उसकी खुशबू, इसको जो है ये बरकरार है। ये देखें रेड कलर, परफेक्ट जिसको रेड कलर कहते हैं ना, वो इसके अंदर ये आपको मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको एक सही जो टेस्ट है, खुशबू है, आप जब चीज़ बना रहे होते हैं उसकी परफेक्शन उसी वक्त आती है जब चीज़ जो है ना वो सही तरीके से बनी हुई हो। ठीक है, चीज़ अच्छी हो। हमारे पास कॉलर है फरहाना फ्रॉम कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे मेरी सिस्टर के बारे में पूछना था जी। कि उसके मैदे में अल्सर है। उसके मैदे में अल्सर है? जी हाँ। ठीक है, ठीक है जी। और जो भी कोई भी चीज खाए से जलन होती है। ठीक है, ठीक है। तो और एक और बात पूछनी सर कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। नहीं, पहले आप अपनी सिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं ना। ठीक है, हाँ सही। उनको डॉक्टर को दिखाया आपने उनको? हाँ, टेस्ट वगैरह करवाए, फिर भी सही नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अल्सर है उनको। हाँ, वो तो ठीक है, अल्सर है, लेकिन दवाई दी है उन्होंने अल्सर की? हाँ, दवाई से बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं हुआ है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है। सर, आपने पहले भी एक बार बताया था कि मैदे के लिए। जी, मैंने बताया था। वो दही और केले का जूस जो है। दही और केले का जूस? हाँ सर, आपने बताया था, क्या वो सही है अल्सर के लिए? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बताया दही और केले का जूस। सर फिर कुछ बता दीजिए, उसकी तबीयत सही नहीं है इसीलिए। किसी और ने बताया होगा। ठीक है, तो हाँ। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्सर एक नाजुक चीज़ है, बिगड़ जाए तो कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, अल्सर अगर बिगड़ जाए तो कैंसर का बायस बन सकता है। तो इसको बिल्कुल इजी आपने नहीं लेना है, इसको फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना है और इसका मुकम्मल इलाज करवाना है। ठीक है, और इसके साथ सपोर्ट के तौर पर अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो गोंद कतीरा और इसफोकोल की भूसी आधा आधा चाय का चम्मच एक गिलास पानी में मिक्स कर लें, सुबह निहार मुँह एक टाइम ले लें और उसके बाद आधे या पौन घंटे के बाद खाना खा लें या नाश्ता कर लें। ठीक है, ये रोज़ाना आपने करना है, लेकिन इसकी दवाई जो है वो आपने फ़ौरन लेनी है। और अगर मैंने जैसे बताया कि अल्सर अगर बिगड़ जाए तो ये कैंसर बन जाता है, तो इसलिए आपने इसको आसान नहीं लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह इसका मुकम्मल इलाज करना है और इसका इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ हम सबसे पहले फ़िश को हमने जो है ये जो सूखा हमने बैटर बनाया था इस पर हमने लगा लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है कि 2 अंडे हमने लिए हैं। ठीक है, और इस तरह से इस 2 अंडों को आपने एक प्याले में फेंट लिया। ठीक है, और ये देखें इस तरह से फेंट कर रख लिया। ठीक है, अब जो पीस चिकन अपना फ़िश का आपने इस पे लगाया था खुश्क में, इसको आपने इस पे लगाया अंडे पर।
ठीक है। और उसके बाद अब दोबारा से हमने इसको खुश्क जो बैटर है उस पर अच्छी तरह से इसको लगा लेना, ठीक है। कहीं से रह नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से लग जाना चाहिए इसके ऊपर। और उसके बाद ये ऑयल में आपने फ्राई होने के लिए डाल देना है, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, जो सबसे पहले हमने खुश्क पे लगाया, उसके बाद अंडे पर इसको डिप किया। बहुत अच्छा ब्रोस्ट बनता है ये। सिर्फ हम अभी तक तो सिर्फ चिकन का ब्रोस्ट ही हम खा रहे होते हैं, लेकिन फ़िश का या प्राउंस का ब्रोस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसलिए कि हमारे जहन में सिर्फ एक ही स्टाइल है ना फ़िश के बारे में, कि वो हम मसाले वाली जो फ़िश होती है हम बस उसी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप मसाले के अलावा भी फ़िश मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खा सकते हैं। और ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। जिन लोगों को फ़िश का एक आदत सी नहीं है ना, तो उनको भी इंशाल्लाह ये पसंद आएगा। और एक दफ़ा टेस्ट बन जाए ना, फिर इंशाल्लाह ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे पास कॉलर है रुबीना फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बहुत क्राइसिस हो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं 2 सालों से आपका शो देख रही हूँ, लेकिन कभी मेरी कॉल नहीं मिली आपसे। मेरे साथ में बच्चे भी देखते हैं। हाँ जी 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 जी, कहिए। कुछ नहीं, आप किसी चीज़ की, आप बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जब सर आपने ना वो समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। आप बहुत अच्छे हैं। आप एक काम करें, थोड़ा सा सांस ले लें जोर से, हाँ करके, ठीक है। जी हेलो, चलें दोबारा से याद करके ना कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, और होता है इंसान बहुत कुछ सोच के रखता है बोलने के लिए, लेकिन कभी कभार इंसान के जहन से वो बातें बिल्कुल ही गायब सी हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें आप, ये मैंने फ़िश ब्रोस्ट में बना रहा हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर, इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और इसको दोनों अतराफ से आप अच्छी तरह से जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से फ्राई कर लें, और इकट्ठे बहुत सारा न डालें, ठीक है। हालांकि इसमें जगह थी, फिर भी मैंने बहुत सारे फ़िश के पीसेस इकट्ठे नहीं डाले हैं। इसकी वजह ये है कि इसमें ऑयल का टेम्परेचर जो है ना, इसकी गर्माइश नीचे आ जाएगी, तो ये पूरा आपकी जो मेहनत है ना वो ज़ाया हो जाएगी। और जो मेहनत से आप बनाने जा रहे हैं एक अच्छी चीज़, वो अच्छी नहीं बनेगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने हमेशा जब भी कभी ब्रोस्ट बनाना है तो एक एक 2-2 पीस करके डालना है, और इंशाल्लाह ये आपका बेहतरीन सा ब्रोस्ट तैयार हो जाएगा। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। अज्जा फिश बोनलेस स्क्वायर पीसेस आधा किलो, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, सिरका हस्ब जरूरत, चाइनीज सॉल्ट 1/3 चाय का चम्मच, अंडे फेंटे हुए 2 से 3 अदद, तेल तलने के लिए, नमक हस्ब जायका। ब्रोस्ट मसाला बनाने का तरीका: मैदा छना हुआ 1 कप, चावल का आटा छना हुआ आधा कप, कॉर्नफ्लोर छना हुआ आधा कप, चिकन पाउडर 4 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे, सफेद मिर्च पाउडर 4 खाने के चमचे, चाइनीज सॉल्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। ब्रोस्ट मसाला बनाने के लिए ब्लेंडर मशीन में तमाम अज्जा डालकर बारीक पीसकर डब्बे में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ब्रोस्ट मसाला तैयार है। फिश ब्रोस्ट बनाने का तरीका: बोल में सिरका, नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाइनीज सॉल्ट और फिश डालकर आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब डब्बे में ब्रोस्ट मसाला डालकर डब्बे के ढक्कन को बंद करके अच्छी तरह हिलाएं। फिश को डब्बे में डालकर अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मिक्सचर सही तरह से फिश पर लग जाए। फिश को अंडों में डिप करें और दोबारा डब्बे में डालकर हिलाएं। फिर यही अमल दोबारा करें। फिर फिश को दरमियानी आंच पर ढक्कन वाले बर्तन में दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लें। फिश ब्रोस्ट को डिश आउट करें और सॉस के साथ सर्व करें।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं और मैं जो है ब्रोस्ट जो है वो तैयार कर रहा हूँ और फ़िश ब्रोस्ट हमने बनाया है और इसे हम बर्गर में इस्तेमाल करेंगे। और साथ में इसमें बाकी जो लवाज़मात हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास इस वक्त। अंडे जो हैं 2 हमने फेंट के रखे हुए हैं, इसमें से आधा मैंने डाल दिया है इसके अंदर और इसे हमने छोटा सा एक ऑमलेट टाइप की चीज़ बना लेनी जो हम बर्गर के अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ बर्गर को हमने गोल वाले हों लंबे वाले हों जो आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसे आपने जो है इस तरह से खोल लेना, उसे गर्म कर लेना, ठीक है। तो आपके मज़ेदार से बर्गर जो है वो तैयार हो जाएंगे बन। और सब्ज़ियां जो है वो सलाद पत्ता है, जैसे खीरा है, टमाटर हैं, इसमें प्याज है, इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी चीज़ आपको पसंद है उसके हिसाब से, ठीक है। ये देखें हल्का सा कलर आ गया, इसे मैंने निकाल लिया और फिर बहुत ज़्यादा यानी कि ओवर कलर ना दें, हल्का सा कलर दे दें, काफ़ी होगा, ठीक है। और इस तरह से आपने दोनों तरफ से काट लेना है। अच्छा, सॉस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉस इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात होता है कि हम जो है ज़रा स्पाइसी सॉस इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस टाइप की सॉस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो लाइट जो सॉस होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केचप वगैरह। और इसी तरह से ये देखें इस तरह से ऑमलेट को मैंने बना लिया दोनों अतराफ से और इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, इसके अंदर जो बन है उसकी फिलिंग के लिए, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, अब ऑप्शन आ जाता है कि इसमें आप चीज़ हो गया, इसके अंदर आप मायोनेज़ हो गया, केचप हो गया, इस टाइप की चीज़ें आप अलग अलग स्टाइल की जो है ना वो उसमें इस्तेमाल करें, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं हीरा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम हीरा। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई क्या हाल है जी आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह आपकी टीम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया जी हीरा। हाँ जी, मेरा मसला है कि मेरे पिछले में 2 साल पहले पथरी हुई थी, अब फिर वैसे ही हो गई है। सॉरी, पित्ते में पथरी, स्टोन। पीते में पथरी, ठीक है हाँ जी। जी। फिर तो फिर दोबारा ही मैंने अभी अल्ट्रासाउंड करवाई, लेकिन बिल्कुल वैसे ही तबीयत खराब है। अच्छा, कोई चीज खाने में हजम नहीं होती। हाँ हाँ ठीक है। तो ये वो तो मैंने कहा बता दें, आपने जैतून का तेल और वो लेमन बताया था। हाँ हाँ बिल्कुल बताया था, बिल्कुल इससे बताया था। बेहतर तो ये है, लेकिन मैं कहती थी कि और अच्छा हो जाए कि बार बार ना हो। डॉक्टर अच्छा। कहता है अगर बार बार हो रही है तो फिर आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। हाँ ऑपरेट तो करवाना पड़ता है इसका, लेकिन ये कि आप टीवी की तरफ चले, मैं ज़रा थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक और बात जी 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 जी। मुझे ना 8-9 साल पहले लकवा हुआ था। अच्छा हाँ ठीक जी, है। तो वो ना जैसी सर्दियाँ आती है, मौसम चेंज होता है और मेरी पूरी साइड खींची जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक है। अब ना मेरे हर चीज मेरे गले में फंसना शुरू हो गई है, कुछ भी खाती हूँ हाँ हाँ हाँ। तो हाँ जी, तो मेरे कंधे में बहुत शदीद दर्द रहता है, गर्दन के नीचे, कंधे में, पूरे कंधे में। ठीक है, आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? मेरी उम्र 38। 38। हाँ जी। ठीक 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 है। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि पित्ते की पथरी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, बहुत सारे लोगों ने सुना था। और इसमें यह कि पित्ते की पथरी की रास्ता कोई नहीं निकलने का ना जिस्म में से, तो इसका एक टोटका है, सिर्फ जो जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 2 खाने के चम्मच में आधा नींबू मिलाकर सुबह निहार मुँह लिया जाता है। ये टोटका है। बाज़ लोगों का इससे
ख़त्म हो जाता है, बाद लोगों का ख़त्म नहीं होता। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि इसको आपने ईजी नहीं लेना है, ठीक है। मतलब ईजी लेने का ये है कि पित्ते की पत्थरी अगर तकलीफ़ कर रही है तो फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और इसका आखिरी हल जो है ना वो है ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि ऑपरेट किया जाता है इसको, ठीक है। दूसरा ये कि अगर बग़ैर ऑपरेट किए अगर ये चीज़ आपकी सही हो जाती है, डॉक्टर अगर इसको देखते हैं कि नहीं इस साइज़ में है कि इसको ऑपरेट की ज़रूरत नहीं है तो ठीक है। अगर ये तकलीफ़ कर रही है और आप ऑपरेट के बगैर ये सही नहीं होने वाली चीज़, तो आपको लाजमी ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गई होंगी और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें और इसको या तो ऑपरेट करवा लें, या फिर अगर जो टोटका बताया गया उससे अगर ख़त्म हो गया है तो ठीक है। लेकिन तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करनी है, इसकी तकलीफ़ होती है और वो तकलीफ़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है, और कोशिश करना है कि आपने इसको हर हालत में ये मसला आपका हल हो, ठीक है। यहाँ बर्गर हमने जो है इसको तैयार किया, और साथ में ये है मेरे पास मायोनेज़, ठीक है, ये मैंने थोड़ा डाला इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सलाद पत्ता ले लेना, इस तरह से सलाद पत्ता इसके ऊपर लगा लिया, ठीक है। और इसके ऊपर ब्रोस्ट का पीस, ये देखें इस तरह से ब्रोस्ट का पीस हमने रख दिया। इसके ऊपर थोड़े से प्याज रख ली, ठीक है, टमाटर के पीस रख लिए, ठीक है। और इसके ऊपर अंडा जो हमने अभी फ्राई किया था वो हमने इस पर रख दिया, ठीक है। और उसके ऊपर से चिली गार्लिक सॉस जो है वो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये बेहतरीन सा आपका बर्गर तैयार हो गया है। और आखिर में इसमें मैं डालने जा रहा हूँ चीज़, ठीक है। चीज़ जो है वो आप ऐड करेंगे इस तरह से तिकोन बनाकर, ये देखें इस तरह, ये चीज़ भी आ गया। तो इस तरह से ये बहुत ही लाजवाब किस्म का बर्गर जो है वो तैयार होता है, और इसे आप एंजॉय कर सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। एक और बनाते हैं इसी तरह, ठीक है। तो इसको आपने ये खोल लिया, थोड़ा सा पहले मायोनेज़ आपने इस पे लगाया, ठीक है। और इसके बाद आपने इसके ऊपर सलाद का पत्ता थोड़ा सा रख लें पहले, ठीक है। इसके बाद एक फ़िश ब्रोस्ट का पीस रख लें, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज के जो रिंग्स होते हैं वो आपने रख लिए, टमाटर का पीस रख लिया, ठीक है। इसके ऊपर आपने थोड़ा चिली गार्लिक सॉस डाल दिया, और अंडा इसके ऊपर लगा दिया आपने, ठीक है। और इसके ऊपर से चीज़, मिसेज इस्माइल फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? क्या खैरियत हाल से? है गुलजार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई मैंने परसों आपको फोन किया था जी। ईद वाले रोज, तो जी, ये मुझे ये पूछना था कि आपने ये घुटनों के लिए मुझे बताया था जी। कि जैसे पूरी गट्ठी ले ली इसकी लहसुन की, तो क्या इसको कुचलना है कुछ उसके छिलकों के समेत? जी 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 बिल्कुल, अच्छा हाँ। अच्छा, बस ठीक है, ये पूछना था भाई मुझे। ठीक है। और सरसों का तेल 1 पाव ले लूँ? 1 पाव, एक पाव ले लें, ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो सर- फिर ये आपने जो आंबा हल्दी की थी, ये जैसे ग्राम से लूं, कितने ग्राम लूं, मुझे क्या पता चलेगा? नहीं नहीं, 20 आप ग्राम ले ले लें लूं? भाई, एक आधा पाव ले आए आंबा हल्दी अच्छा का पाउडर, अच्छा ठीक जी। है। और इतना मिलाना है कि वो गाढ़ा सा बन जाए पेस्ट आपका, अच्छा, पेस्ट बन जाए उसका, है ना? हाँ ठीक है।
ठीक है। उसमें इतना डालना है कि वो गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। जी जी जी। ठीक है, ठीक है भाई, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, यहाँ हमारे पास बर्गर तैयार हो रहा है और टाइम हो गया ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। फिश ब्रोस्ट बर्गर अज्जा फिश ब्रोस्ट हस्ब ज़रूरत, बन 3 से 4 अदद, चीज स्क्वायर स्लाइस 3 से 4 अदद, अंडे 2 से 3 अदद, चिली गार्लिक सॉस हस्ब ज़रूरत, गार्लिक सॉस हस्ब ज़रूरत, सब्जियां हस्ब ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: बन को तवे पर हल्का सा सेक लें। बन को ब्रोस्ट, चिली गार्लिक सॉस, चीज स्लाइस और सब्जियों के साथ फिलिंग करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार फ़िश ब्रोस्ट बर्गर जो है तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आया होगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर ज़रूर तैयार करेंगे। और फ़िश जो है वो कौन सी वाली इस्तेमाल करनी है, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि वाइट मीट हो, यानी कि सफ़ेद वाली जो मीट होता है जिसका गोश्त सफ़ेद होता है वो वाली इस्तेमाल करनी है, जिसमें आप रेड स्नैपर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हीरा कहते हैं। इसके साथ धोतर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है मुख्तलिफ और भी बहुत सारी फ़िश होती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। और बस जो पिंक वाला गोश्त होता है जिसका जैसे सुरमई है और एक दो फ़िश और होती हैं जिनका गोश्त थोड़ा सा सुनहरी कलर का होता है, उसको इस्तेमाल ना करें, उसका टेस्ट उसमें बर्गर में इतना अच्छा नहीं आता है। तो ये वाला ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारे पास कॉलर हैं ताहिर फ्रॉम मानसेरा। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम अस्सलाम गुलजार भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत। आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से? ज़बरदस्त ठीक ठाक गुलजार भैया। जी आज मैंने देखा ही बर्गर बन रहे थे, मैंने कहा चेक करें ज़रा, गुलजार भाई से बात करें। जी जी बिल्कुल। जी गुलजार भाई तो बड़े बेहतरीन किस्म के, यानी तो ये बड़ी यानी 60 रुपये बड़ी जल्दी बनने वाली। हाँ, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गुलजार भाई, तो कभी मनसे रहे चक्कर लगे गुलजार भाई, लाजमी चक्कर लगाना हमारे पास। जी सॉरी, मैंने कहा कभी मनसे रहे चक्कर लगे तो हमारे पास लाजमी। बिल्कुल चक्कर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर 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 मानसेरा के चक्कर लगा तो ज़रूर इधर आएंगे। ठीक है ना आपकी तरफ? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो एक सॉस आज मैं बनाने जा रहा हूँ, एंजल सॉस। कॉन्टिनेंटल डिशेस हम बनाते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है सॉस भी केचप और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम सिर्फ खा खा के थक जाते हैं, तो हमें भी कोई नया सॉस चाहिए होता है। तो ये कॉन्टिनेंटल का एक सॉस है वो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। बटर ले लिया हमने इसमें, ठीक है, 125 ग्राम के करीब। ठीक है, और इसे हमने पिघला लेना है। ठीक है, और इसमें तकरीबन 4 अंडे हैं। 4 अंडे की जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग की हुई है। नींबू का रस है, इसमें नमक है, सफ़ेद मिर्च है। ठीक है, बस ये चीज़ें हैं, लेकिन इसका तरीक़ाकार जो है वो कैसे बनेगा ये ज़रा आपको समझने वाली चीज़ है और उसको समझ कर बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सॉस ये तैयार होता है। और तकरीबन लोगों को ये पसंद आता है सॉस। इसका नाम है एंजल सॉस। ठीक है, और ये हम फ़िश के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्टिनेंटल जो रेसिपीज़ होती हैं ना, तो उसके साथ हम इसको सर्व करते हैं। मुख्तलिफ़ फ़िश के फ़िले के साथ सर्व करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ सर्व करते हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश खानों में बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन सा बना हुआ होता है सॉस का, तो वो बनाने के लिए ये आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसमें जो बटर था उसको हमने मेल्ट कर लिया। ठीक, और इसके बाद हमने से बटर को एक प्याले में पलट देना। ठीक है, ये देखें इस तरह से बटर आ गया एक प्याले के अंदर, और इसके अंदर अंडे की जो जर्दी है वो हमने डाल दी और उसको हमने फ़ौरन हिलाना शुरू कर देना है। ठीक है, ताकि ये देखें लम्स ना बने इसके, वरना गरम है बटर तो इसमें क्या होगा कि इसके ना मोटे मोटे टुकड़े बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो ना बने, स्मूथ हो जाए बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा
नींबू का रस, ठीक है, तकरीबन खाने का चम्मच। जैसे इसको फेंटते जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा सॉस, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा थोड़ी सी काली मिर्च और इसमें मैं शामिल करूंगा थोड़ा नमक, ठीक है। ये देखें इस तरह से येलो कलर का एक बहुत ही अच्छा सा सॉस तैयार होगा। खुशबू बहुत अच्छी चीज़ होती है इसकी, बटर की, और साथ अंडा जब फेंट रहा होता है ना, अच्छा ये कच्चा नहीं रहता, ये जब इसको फेंट रहे होते हैं तो ये पक जाता है इसी के अंदर ही, ठीक है, गरम बटर के अंदर, ठीक है, ये चीज़। अच्छा इसके बाद फिर हमने अंडे की जो सफ़ेदी है उसको हमने पहले से फेंट के रखा हुआ है, 2 से 3 अंडों की सफ़ेदी को, ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर इसको भी मिक्स कर दिया इसमें। फिर थोड़ा सा डाला, फिर इसको मिक्स कर दिया। आप इसमें कोई भी चीज़, फ्राई हुई हुई चीज़ें, जैसे कि ब्रोस्ट है, जैसे कि फ़िश फ्राई है, जैसे कि चिकन फ्राई है, विंग जो होते हैं वो फ्राई हुआ है, इस टाइप की कोई भी चीज़ आप इसमें डिप करके सॉस, यानी कि आपका दिल नहीं चाह रहा कि आज केचप या कोई और मायोनेज़ वगैरह इस्तेमाल करने का, तो एक नई चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप, तो इस तरह से आप ये सॉस ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छा सॉस होता है और जैसा कि इसका नाम है एंजल सॉस, उसी तरह का इसका टेस्ट, बस थोड़ी सी मेहनत है इसमें। अब मैं इसको हाथ से कर रहा हूँ, मशीन से। अगर आप मशीन से, जो मशीन फेंटने वाली होती है उससे भी आप कर सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी अच्छा गाढ़ा सा हो जाता है, उससे बल्कि जल्दी गाढ़ा होता है, ठीक है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से चलें जी, ये हो गया फाइनली डन। चलो अब इसको हमने इसमें निकाल लिया। ये देखें काफ़ी गाढ़ा सा होगा, ये देखें काफ़ी गाढ़ा सा, और ये सॉस हमारा तैयार हो चुका है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। एंजल सॉस अज्जा, बटर 125 ग्राम, अंडे की जर्दी 3 अदद, लेमन जूस 1.5 खाने का चम्मच, सफेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, अंडे की सफेदी 2 अदद, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में मक्खन को डाल दें और इतना पकाएं कि उसमें बबल्स बनने लगें। अब एक ब्लेंडर में अंडे की जर्दी, लेमन जूस और सफेद मिर्च डालकर ब्लेंड कर लें। अब पहले से गर्म किए हुए मक्खन को आहिस्ता आहिस्ता अंडे के मिक्सचर में शामिल करते जाएं। अब इस सारे सॉस को एक बोल में उंडेल दें और ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक छोटे और खुश्क बोल में अंडे की सफेदी, नमक डाल दें और इलेक्ट्रिक बीटर से सफेदी को बीट कर लें। जब तक वो फोम की शक्ल इख्तियार कर ले तो उसे अंडे के आमेजे में मिक्स कर दें और ठंडा होने के लिए रख दें। एंजल सॉस तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और हमने आपके लिए बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश ब्रोस्ट बर्गर, और इसके साथ जो है एंजल सॉस तैयार किया है। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और इसके साथ इसकी फिलिंग, इसकी जो प्रिपरेशन है जो हमने की है, इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हेलिपिनो है, इसके अंदर आप ऑलिव डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से आप इसको मुख्तलिफ चेंज कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इसके अंदर जो चीज़ें हमने डाली हैं काफ़ी इनफ है। पूरा मुकम्मल बर्गर है, आपको खाने का मज़ा भी आएगा, और सर्दियों के मौसम में फ़िश खाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन ये कि एक नए तरीके से फ़िश को आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रोज़ाना हम आम फ़िश जो है वो
फ्राई मसाले वाली फ्राई फ़िश होती है या फिर सालन होता है। लेकिन इस तरह से आप फ़िश को ब्रोस्ट बनाकर बच्चों को अगर ख़ास तौर पर देंगे तो ओमेगा 3 और फैटी एसिड जो है उनके जिस्म में जाएगा तो बहुत ही फ़ायदा होगा। साथ में ये कि बाल उनके बहुत अच्छे रहेंगे हमेशा से बच्चों के बड़े होने तक, बुढ़ापे तक। स्किन बहुत अच्छी रहेगी, आइज़ बहुत अच्छे रहेंगे, हार्ट जो है ना मज़बूत रहेगा, दिल मज़बूत रहेगा। इससे बहुत सारे फ़ायदे यानी कि आपको मिलेंगे। फ़िश ऑयल के बारे में आपको बहुत पता होगा कि फ़िश ऑयल हमारे जिस्म के लिए कितना अहम है। और इसके साथ साथ ये जो आजकल थायराइड वगैरह का मसला हो जाता है, लोगों के साथ बीमारी लग जाती है, बहुत ही गंदी किस्म की बीमारी है थायराइड की, ये भी आयोडीन की कमी की वजह से होती है। और फ़िश के अंदर आयोडीन मौजूद होता है और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों को इसकी अहमियत के बारे में पता है तो वो लाजमी ख़ुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। और जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चाओ।